हम तुम्हें आमंत्रित कर रहे हैं। और एक बात सुनो, प्रणाम मेरी स्वीकार करो, स्वीकार ओ भूपा बाबा नंद रे तपतारी। और लिखा सब ग्वालन हम दिए जेल में डारी। सब ग्वालन हम दिए जेल में डारी। महाराज खत लिख दिया और वो खत जो है परीक्षित जी बाबा नंद के दरबार के लिए भेज दिया गया। बाबा नंद ने माताओं बहनाओं जैसे ही खत पढ़ा है तो बाबा नंद की आंखों से आंसू छलक आए। बाबा नंद रोने लगे। कन्हैया बलराम को हम कैसे काली देह में भेजेंगे, क्योंकि काली देह में कालिया नाग रहता है। उस कंस ने 2 छबलियां कमल के फूल मंगवाए हैं और कमल के फूल काली देह में मिलेंगे सज्जनों। तो बाबा नारद जो हैं परीक्षित जी इतनी कह करके चले गए। बाबा नंद बैठ करके रो रहे हैं। मैया यशोदा आ गई, वो भी रोने लगी। बाबा आप काहे को रोए? तो बाबा नंद ने कहा यशोदा कंस ने 2 छबलियां काली देह से कमल के फूल मंगवाए। काली देह में रहता है कालिया नाग नहीं। कन्हैया बलराम इतने हठीले हैं, काली देह में जाएंगे कमल के पुष्पों को तोड़ने के लिए तो मेरे कृष्ण बलराम मारे जाएंगे। यशोदा ए यशोदा कन्हैया आ जाए, उसे मत बताना कि कंस ने चिट्ठी भेजी है। तुमने अगर बता दिया तो मेरा कृष्ण बलराम उस काली देह में कूदने के लिए चला जाएगा। सज्जनों उसी समय मैया बैठ करके रो रही थी और तब तक परीक्षित जी भगवान कन्हैया आ गए। कन्हैया को मैया यशोदा ने गोदी में बैठा लिया। पेट में बात ना रुकी सज्जनों, और मैया यशोदा कन्हैया से बोली बेटा एक बात सुनो मेरी, सुनो ना। यमुना तट पे काली देह पे हेलो और मेरे लाल फूल की माथी जइयो
भगवान कन्हैया को समझाया है मैया ने। संध्या होते ही ओ बेटा काली देह की ओर तुम नहीं जाना। कलश वाली बहनाएं खड़ी हो जाएं। मुन्नेश कुमार नगला परसी से 10-10 रुपया सभी कलाकारों को 100 और संत भगवानों को 100 रुपया हमारे पास भेंट करते हैं। और इसी बीच में हमारे पास में प्यारे भक्तों कुछ पुरस्कार भेज रहे हैं। 1501 रुपया भंडारे में, 150 रुपया हमारे पास, 10 रुपया सभी कलाकारों को, संत भगवान कलश वाली बहनाओं को, माधव यादव पुत्र अरविंद यादव क्षेत्र पंचायत सदस्य नगला मीडिया से। भगवान से कामना करेंगे भगवान कृपा की दृष्टि बरसाए रखें, समाज का सम्मान प्राप्त होता रहे। प्यारे भक्तों भगवान कन्हैया ने जब ये सुना है कि कंस ने 2 छबलियां कमल के पुष्प काली मंगाए जो काली देह में मिलते हैं, उसी समय आज प्यारे भक्तों भगवान कन्हैया ने कहा है, उस कंस ने हमें धमकी दी है कि सारी बिरादरी को मथुरा के जेल खाने में डाल दिया जाएगा। लेकिन उस कंस को ये पता नहीं है इन यादवों के लिए जेल जेल नहीं, एक सच्चा गृह मंदिर है। अरे कंस जिस जेल की हमें धमकी दे रहा है उसी जेल में तो हम पैदा हुए हैं। परीक्षित जी उसी समय भगवान कन्हैया ने सभी ग्वाल वालाओं को एकत्रित किया है और दामा से कहा है, देखो दामा गेंद अपनी निकालो, आज तुम्हारी गेंद की बारी है। तो दामा कहने लगा, देखो कन्हैया गेंद हम अपनी ऐसे नहीं देंगे, हमारी एक शर्त है, अगर गेंद काली देह में चली गई तो आवाज लगाई है, गेंद अगर काली देह में चली जाएगी तो हम तेरी दूसरी बनवा देंगे। दामा बोला, ना 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 भाई गेंद हमें चाहिए, भाई दे दो तो ठीक है, नहीं तो हम तो जा रहे हैं। तो भगवान बोले, मैं कसम खाता हूं तेरी गेंद अगर काली देह में चली जाएगी तो तेरी गेंद हम भाई देंगे। परीक्षित जी आज भगवान कन्हैया ने सभी ग्वाल वालाओं को एकत्रित किया है और गेंद लेकर के काली देह पर जाकर के पहुंच गए हैं। परीक्षित जी भगवान कन्हैया ने कहा, दामा गेंद निकालो। क्यों? दामा बोला, देखो वो बात याद है, गेंद काली देह में चली न जाए। तो भगवान कन्हैया बोले, सुन दामा, अरे जिद मत ठाने लाला और बातें का छुमान ले। कहाँ तेरी गेंद बाय हाथ में निकाल ले। अरे सब ग्वाल लगाए बातन में डंडा ले ले हाथ में, ओ डंडा ले ले हाथ में। परीक्षित जी भगवान कन्हैया ने गेंद में ऐसी टोल मारी, आहा अरे सबा
काना कस के करारो है। गेंद पीछे भाग भाग मनसुख उहारो है। पसीना आए गया तन में डंडा ले लाए हाथ में हो डंडा। अरे सभा ग्वाल लगाए पातन में डंडा ले लाए हाथ में हो डंडा। भगवान कन्हैया ने परिचय दी, ऐसी गेंद में टोल मारी, 1 2 3। गेंद काली देह में चली गई और जो परिचय दी गेंद काली देह में गई। श्री दामा ने भगवान कन्हैया का पीतांबर पकड़ लिया। ठहरा मोहन, गेंद दे दो मुझे। तुमने जानबूझ के गेंद हमारी काली देह में डाल दी। कन्हैया बोले दामा। दामा बोला कन्हैया ना कहो। क्या कह रहे हो? चिल्ला काहे कर रहे हो? आवाज लगाई है, सुनो। गेंद तुमने काली देह में फेंक दी। गेंद दे दो हमें। गेंद पहले बात बाद में। भगवान कन्हैया कहने लगे गेंद तो काली देह में चली गई। दामा कहने लगा तुम नहीं चले गए काली देह में। क्यों? गेंद चली गई, चोरी की चोरी, ऊपर से सीने चोरी। भगवान कहने लगे दामा। दामा बोला क्या करोगे तुम? कन्हैया बोले क्या नहीं करेंगे, मेरी बात सुनो। ओ दामा ना कुछ मसले पे क्यों तू विश्व उखाड़ी देता है? सड़े भय चिथड़े पर क्यों पीतांबर उखाड़े देता है? एक तमाचा लगा तो मुंह से लहू डालेगा। दामा कहने लगा बड़े बाप के बेटा हो तो गेंद की गेंद डाल दी और ऊपर से दौड़ की दे रहे हो क्यों? हाँ, इतने ही बड़े बलशाली हो, तमाचा मारने के लिए तुम हमसे लड़ने को तैयार हो। गेंद की गेंद डाल दी और ऊपर से तमाचा मारोगे। दामा बोला तुम एक तमाचा मारोगे तो मेरी भी लाठी हिलती है और तद माखन तुमने खाया है तो छाछ हमें भी। देखता हूं कितने बड़े बलशाली हो तुम, देखता हूं मैं। राकेश कुमार जी 51 रुपया हमारे पास में, 10-10 रुपया सभी कलाकारों को भेंट करते हैं। 500 रुपया भंडारे में, 100 रुपया हमारे पास, 50-50 रुपया एक पति परिचय, 10-10 रुपया कलश वाली बहनों को। नीरेश कुमार गुलाबपुर से और ज्ञानी व क्षेत्रपाल भोजपुर से 101 रुपया जो लिख रहे हैं 12 जे और 12 बे। आइए गौर करते हैं सभी लोग। भगवान कन्हैया से दामा बोला इतने ही बड़े बाप के बेटा हो तो कंस ने 2 छवनिया कमल के फूल मंगवाए, चले जाओ, समझे बनवा रही हो। तो भगवान कन्हैया परिचय जी कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और 1
2 1 3। गेंद काली देह में चली गई, गेंद काली देह में चली गई। इसी बीच में आइए एक लाइन में सुना देता हूं, इधर रखो इधर।